वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। कल हम लोग थोड़ा बहुत टॉपिक देखे थे ब्रेन के ऊपर, आज उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला फोर ब्रेन जिसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं, दूसरा मिड ब्रेन जिसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और तीसरा हिंड ब्रेन जिसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो हिंड ब्रेन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क, मतलब इसका नाम है, हिंदी नाम है पश्च मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण संरचना मेडुला, पोन्स, सेरेबलम तथा रेटिकुलर फॉर्मेशन है। कल भी बताए थे कि जो सेरेब्रम है वो कहाँ है, फोर ब्रेन में, और जो सेरेबेलम है वो कहाँ है, हिंड ब्रेन में। तो हिंड ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट हुआ, मेडुला, पोन्स, सेरेबलम और रेटिकुलर फॉर्मेशन। मेडुला जो है पश्च मस्तिष्क का सबसे नीचे का भाग होता है तथा सुषुम्ना एवं मस्तिष्क को जोड़ता है। मेडुला क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड का सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, जोड़ता है, कोऑर्डिनेट करता है। इसके द्वारा शरीर के महत्वपूर्ण क्रियाओं जैसे श्वसन क्रिया, हृदय गति, रक्तचाप आदि का संचालन एवं नियंत्रण होता है। तो किसके द्वारा ये सब होता है, तो मेडुला के द्वारा। क्या क्या होता है, तो इससे आदमी श्वसन क्रिया, हृदय गति, रक्तचाप आदि का संचालन एवं नियंत्रण इसके द्वारा होता है, मेडुला के द्वारा। अभी हम लोग पोन्स के बारे में पढ़ेंगे। पोन्स में भिन्न भिन्न प्रकार के संवेदी न्यूरॉन तथा मोटर न्यूरॉन होते हैं। पोन्स का नाम ही है श्वेत सेतु। तो ये क्या करते हैं, इसमें सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों आते जाते रहते हैं। लघु मस्तिष्क एक ऐसी संरचना है, लघु मस्तिष्क भी हिंड ब्रेन में होता है। लघु मस्तिष्क एक ऐसी संरचना है जिसका संबंध मूलतः शारीरिक गतियों के नियंत्रण से होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, शारीरिक गतियों का नियंत्रण किससे होता है, तो किससे होता है, लघु मस्तिष्क से होता है। लघु मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाने से या किसी औषध के प्रभाव, मतलब किसी दवा के प्रभाव में आ जाने से व्यक्ति समन्वित शारीरिक गति नहीं कर पाता है, अर्थात वह चलने फिरने में क्या होता है, डगमगाने लगता है। तो अगर आदमी बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करता है तो उसका लघु मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने लगता है और फिर उसका शारीरिक गति पर उसका नियंत्रण नहीं होता और शरीर क्या होता है, डगमगाने लगता है। मिड ब्रेन को हम लोग मध्य मस्तिष्क भी बोलते हैं। तो मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क के बीच का एक पुल के रूप में कार्य करता है। मतलब क्या हुआ, मिड ब्रेन जो है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में एक सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है। इसके ऊपरी सतह को रेक्टम कहा जाता है, जिसके द्वारा दृष्टि एवं श्रवण क्रियाओं का नियंत्रण होता है। मिड ब्रेन के द्वारा मिड ब्रेन के ऊपरी सतह में क्या होता है, टेक्टम होता है, और उसके द्वारा किस चीज़ का नियंत्रण होता है, तो दृष्टि और श्रवण का। फोर ब्रेन को बृहत मस्तिष्क बोलते हैं। बृहत मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा हिस्सा है। तो बृहत मस्तिष्क कहाँ होता है, फोर ब्रेन में, और लघु मस्तिष्क कहाँ होता है, हिंड ब्रेन में। तो बृहत मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा हिस्सा होता है। यह एक विशेष दरार, अनुदैर्ध्य दरार द्वारा 2 प्रमस्तिष्कीय गोलार्धों में बटा हुआ है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। दोनों गोलार्धों के ऊपर एक पतला आवरण होता है जिसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर तथा राइट हेमिस्फीयर दोनों एक दूसरे से विशेष तंत्रिका तंतु, नर्व फाइबर से एक विशेष गुच्छ या बंडल से जुड़े होते हैं, जिससे कॉर्पस कैलोसोम कहा जाता है। प्रत्येक गोलार्ध में 2 गहरी दरार होती है, जिन्हें रोनाल्डो ऑफ फिशर या रोनाल्डो की दरार कहते हैं। इन दोनों दरारों को प्रत्येक गोलार्ध को 4 भाग में बांटा गया है। इन दोनों गोलार्धों को कितने भाग में बांटा गया है, तो 4 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा, फ्रंटल लोब, पेरेंटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब यह केंद्रीय सेलुकस के आगे तथा लेटरल दरार के ऊपरी भाग का होता है। इसके द्वारा गति या पेशीय क्रियाओं तथा उच्च चिंतन क्रियाओं का ज्ञान होता है। किसमें होता है, उच्च चिंतन का प्रक्रिया का ज्ञान किसमें होता है, तो फ्रंटल लोब में। ये एग्जाम में आएगा कि उच्च चिंतन जो होता है हमारा वो किसके अंतर्गत होता है, तो फ्रंटल लोब के अंतर्गत होता है। पैरिटल लोब मतलब भीतीय, यह पाली को केंद्रीय सेलुकस के पीछे तथा सिलिवियस दरार के ऊपर होता है। इसके द्वारा मूलतः शारीरिक संवेदना जो त्वचा, मांसपेशियों तथा जोड़ों से प्राप्त होते हैं पर नियंत्रण होता है।
टेम्पोरल लोब शंखपाली, यह पाली लेटरल दरार के नीचे, जिसे हम कानपट्टी कहते हैं, में होता है। इसके द्वारा श्रवण संवेदनाओं का ज्ञान होता है। ऑक्सीपिटल लोब, यह गोलार्ध का सबसे पिछला हिस्सा होता है तथा इसके द्वारा दृष्टि संवेदन का ज्ञान होता है। तो अब एग्जाम में आएगा कि शंखपाली, पृष्ठपाली या टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब का क्या काम है। तो टेम्पोरल लोब से हमें श्रवण का ज्ञान होता है, श्रवण संवेदना का, और ऑक्सीपिटल लोब से किस चीज़ का, तो दृष्टि संवेदना का ज्ञान होता है। फ्रंटल लोब से किस चीज़ का, तो उच्च चिंतन प्रक्रिया का होता है। और पैरिटल लोब से क्या होता है, तो शारीरिक संवेदना, त्वचा, मांसपेशी, ये सबका जो नियंत्रण होता है वो किससे होता है, पैरिटल लोब से होता है। तो चारों लोब क्लियर है। बायां गोलार्ध को शाब्दिक गोलार्ध भी कहते हैं। इसमें जितना वर्बल टाइप का काम हम लोग करते हैं वो सारा हम लोग लेफ्ट हेमिस्फीयर से करते हैं। राइट हेमिस्फीयर में जितना हम लोग मोटर वाला काम होता है वो हमारा राइट हेमिस्फीयर से होता है। चीज़ों को एक साथ मतलब दायां गोलार्ध जो हुआ को पेशीय गति, विभिन्न चीज़ों को एक साथ मिलाने तथा संवेगों को समझने एवं संचारित करने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जितना पेशीय गति वाला काम होगा वो दायां गोलार्ध होगा, जितना वर्बल होगा वो बायां गोलार्ध होगा। ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि राइट हेमिस्फीयर का क्या काम है, लेफ्ट हेमिस्फीयर का क्या काम है। प्राथमिक पेशीय कॉर्टेक्स के नज़दीक अग्रपाली में मस्तिष्क का एक विशेष संरचना है जिसके द्वारा शब्दों को सही ढंग से बोलने की क्रिया का संचालन हो जाता है, जिसे ब्रोका एरिया कहते हैं। ब्रोका एरिया द्वारा क्या होता है, बोलने का सही संचालन होता है। यदि इस क्षेत्र में किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कोई व्यक्ति कोई शब्द नहीं बोल पाता और इसे ब्रोका एफिशिया कहा जाता है। इस रोग को क्या बोला जाता है, ब्रोका एफिशिया। एक बार हम फ्रंटल लोब को फिर से देखेंगे, फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब को। तो फ्रंटल लोब में क्या क्या होता है, इसका फंक्शन क्या क्या है, किस चीज़ पर नियंत्रण करता है, तो बिहेवियर, इंटेलिजेंस, मेमोरी, मूवमेंट, मतलब उच्च चिंतन जो होता है उसमें क्या क्या है, बिहेवियर, इंटेलिजेंस, मेमोरी, मूवमेंट, ये सारा फ्रंटल लोब का फंक्शन है। पैरिटल लोब का इंटेलिजेंस, रीडिंग, लैंग्वेज, सेंसेशन। टेम्पोरल लोब का स्पीच, विजन, हियरिंग, लॉन्ग टर्म मेमोरी। और ऑक्सीपिटल लोब का क्या होगा, विजुअल प्रोसेसिंग एंड स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन। सेरेबलम, बैलेंस, इक्विसिटिव, स्वेलिंग, ब्रीथिंग एंड हार्ट बीटिंग।